हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद क्रोनी। काफ़ी टाइम हो गया। आपको मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। रीज़न बीइंग आई वाज स्टक समवेयर। बट एनीवे, एज यूजुअल हमारी वीडियोस कंटिन्यू रहेंगी। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कई स्टूडेंट्स ने मेरे को लिखा, तो उसी बेसिस पे इसको मैं शुरू करने जा रहा हूँ। सो द टॉपिक इज वेयर टू यूज नो एंड वेयर टू यूज नॉट। एक्चुअली एक मिसकंसेप्शन सा रहता है कि अक्सर लोग सोचते हैं कि नो का यूज सिर्फ हम एक एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं, नॉट एक एडवर्ब की तरह। बट वहां तक बात सीमित नहीं है। देयर आर मैनी अदर थिंग्स विच वी हैव टू कीप इन माइंड। तो सेंटेंस बाय सेंटेंस करते हैं और अपने इन डाउट्स को क्लियर करते जाएंगे ताकि हमारे लिए काम आसान हो जाए। तो जो बच्चे वीडियो के एंड में जिनको लगता है कि यस, इसको लाइक किया जाना चाहिए, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक। एंड एट द सेम टाइम अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। एंड आई विल अप्रिशिएट इफ यू शेयर एंड गिव योर वैल्यूएबल कमेंट्स। सो द सेंटेंस नंबर 1, देयर इज नो वाटर इन द जग। अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें तो आपने देखा कि यहाँ पर हमने वाटर से पहले नो का यूज किया है, नॉट का यूज नहीं किया है। तो हमें पहला तो ये पता होना चाहिए व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ नो। अगर नो का हम यहाँ पर एक्चुअल मीनिंग देखें तो यहाँ पर इसका मीनिंग निकल रहा है नॉट एनी। सो रिमेंबर दिस पॉइंट, नॉट एनी। अगर आप इस सेंटेंस को पढ़ा और आपको पता चल गया कि देयर इज नॉट एनी वाटर इन द जग, तो इन प्लेस ऑफ नॉट एनी आपने देखा हमने नाउन से पहले नो का यूज किया। और इसी तरह से आपने ये भी ध्यान रखना है कि सेंटेंस में अगर आप नो के बाद देखें, यहां पर मैंने एक काउंटेबल नाउन यूज कर रखा है, विंडो, जो कि एक काउंटेबल नाउन है, वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो पहली बात कि नो का यूज किसी भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन से पहले हो सकता है। नंबर 2, आपको याद रखना है कि नो का एक दूसरा मीनिंग होता है नॉट आ। नॉट आ। अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो हम कह रहे हैं कि देयर इज नॉट अ विंडो इन द रूम। विंडो में एक रूम में एक भी विंडो नहीं है, नॉट अ विंडो। तो मीन्स नो का मीनिंग नॉट एनी भी हो सकता है, नो का मीनिंग नॉट आ भी हो सकता है। अब दोनों ही जगह हमने देखा नो एक एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है नाउन से पहले। तो ऑफ कोर्स नो जो है एक एडजेक्टिव होता है। आगे इसी इसी एक्सरसाइज में हम आगे देखेंगे कि नो एक नाउन का भी यूज कर सकता है, नो का हम नाउन में भी यूज कर सकते हैं, और नो एक एडवर्ब भी यूज हो सकता है। तो कैसे ये यूजेस होते हैं, वन बाय वन प्लीज पे अटेंशन। सेंटेंस नंबर 3 में देखिए, ही हैज नो फ्रेंड्स इन दिल्ली। अब इस सेंटेंस में मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आपने फिर से देखा यहां पर हमने नाउन से पहले लगाया, लेकिन किस नाउन से पहले, एक प्लूरल नाउन से पहले। तो यानी काउंटेबल नाउन हो, अनकाउंटेबल नाउन हो, प्लूरल नाउन हो, उन सब से पहले नो का यूज हो जाता है। और ज्यादातर ग्रामेरियंस इस फेवर में होते हैं कि नो के साथ हमें प्लूरल नाउन का यूज करना चाहिए। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि यस, नो के साथ जहां हो सके आप प्लूरल नाउन का यूज करो। बट मस्ट रिमेंबर कि सेंटेंस ऐसा भी हो सकता है जहां पर प्लूरल नाउन यूज ही ना किया जा सके, सिर्फ सिंगुलर ही यूज हो। इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए मैंने सेंटेंस नंबर 4 लिया, he has got no wife। तो naturally we can't say that he has got no wives। तो read the sentence and accordingly you can use singular noun and plural noun, and before that we are using no as an adjective। आगे देखते हैं सेंटेंस नंबर 5। 5 में मैंने ये बताने की कोशिश की कि अभी हमने देखा सेंटेंस नंबर 1 में मैंने बताया नो का मीनिंग होता है नॉट एनी। बट आपको ये ध्यान रखना है नॉट एनी से वी डोंट बिगिन अ सेंटेंस। नॉट एनी से कोई सेंटेंस शुरू नहीं होगा। तो नॉट एनी क्या, मैंने आपको बताया मीनिंग क्या है, यानी हम किसका मीनिंग लिख सकते हैं, नो। तो नो का मीनिंग नॉट एनी है। नॉट एनी से कोई सेंटेंस बिगिन नहीं हो सकता, तो किससे हो जाएगा, नो से शुरू हो जाएगा। तो नो स्टूडेंट इज अलाउड हेयर। आगे देखिए, इसी चीज को मैंने फिर से लिखा कि नॉट एनी की जगह हम किसका यूज कर सकते हैं, नो का यूज कर सकते हैं। और मैंने फिर से दिखा दिया कि नो के साथ हमने सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज किया, और यहां पर नो के साथ हमने प्लूरल
काउंटेबल नाउन यूज किया हुआ है, तो दोनों तरह से सेंटेंसेस ठीक होते हैं। तो नो बुक्स आर अवेलेबल इन द लाइब्रेरी। आगे देखते हैं सेंटेंस नंबर 7। सेंटेंस नंबर 7 में मेरे को यह बताना है कि नो मैटर ये एक कंजंक्शन का काम करता है। नो मैटर एक कंजंक्शन का रोल अदा करता है। तो बी केयरफुल, नो मैटर we use no matter as a conjunction. So no matter where he lives I will find him। इसी चीज के लिए हमने एक सेंटेंस फिर से लिया, remember to go there no matter what time it is। so you can see कि यहाँ पर हम no matter को एक कंजंक्शन की तरह यूज कर रहे हैं। तो याद रखिएगा कि no का यूज सर्टेन कंजंक्शंस के रूप में भी हो सकता है और no को ही हम सर्टेन इडियम्स में यूज करते हैं। आगे देखते हैं सेंटेंस नंबर 9 में मैंने फिर से यहां पर बताने की कोशिश की है कि जब आप कभी नो डाउट का यूज करते हैं तो नो डाउट एक एक्सप्रेशन है, एक फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है प्रोबेबली इट इज गोइंग टू रेन सून। नो डाउट का मीनिंग यहां पर आप ये मत सोचिएगा कि नो डाउट का मतलब है निसंदेह की इंग्लिश होगी। सेंटेंस नंबर 15 मैंने उसमें लिखा है देयर इज नो डाउट, वो आगे चलकर आएगा तो उसमें मैंने बताया है कि डिफरेंस क्या है। तो फिलहाल आप ये ध्यान रखिए कि नो डाउट एक फ्रेज है जिसका हम यूज करते हैं किस सेंस में, प्रोबेबली के लिए, संभावना व्यक्त करने के लिए कि इट इज गोइंग टू रेन सून। आगे देखते हैं सेंटेंस नंबर 10 में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि नो जो है एक नाउन के रूप में भी यूज होता है। ठीक है, अब आप देखें मैंने यहाँ पे नाउन का प्लूरल यूज किया। जैसे 10 लोगों ने वोट किया तो ही रिसीव्ड 3 नोज, उसको 3 लोगों ने नो दिया एंड 7 लोगों ने यस किया। तो आपने देखा मैंने यस को भी एज अ नाउन यूज कर दिया है, प्लूरल नाउन, 7 yeses and 3 no's। so I hope you understand कि नो का यूज एक नाउन के रूप में भी होता है। आगे देखते हैं सेंटेंस नंबर 11। अब यहां पर मैंने ये बताने की कोशिश की है कि अगर हम कहें कि शी इज टॉलर, तो टॉलर यहां पर हम देख सकते हैं टॉलर क्या है, एक एडजेक्टिव है। टॉलर एक एडजेक्टिव है। टॉलर कौन है? शी। तो शी इज टॉलर। तो यहां हम बता रहे हैं नाउन या प्रोनाउन के बारे में, तो वो एक एडजेक्टिव है यहां पर। और एडजेक्टिव से पहले जो हमने यहां पर नो का यूज किया है वो क्या है? वो यहां पर एक एडवर्ब है। तो मैंने ये बताने की कोशिश की कि नो सिर्फ एडजेक्टिव नहीं होता, नो एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है, नो नाउन के रूप में भी यूज कर सकते हैं और नो को हम एज एन एडवर्ब भी यूज कर सकते हैं। तो शी इज नो टॉलर देन हर ब्रदर। आगे देखते हैं सेंटेंस नंबर 12। सेंटेंस नंबर 12। अब 12 में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि यहां पर हमारे पास सर्टेन फिक्स्ड एक्सप्रेशंस होते हैं, फिक्स्ड एक्सप्रेशंस ऑफ इंग्लिश। फॉर एग्जांपल जहां पर फिक्स्ड एक्सप्रेशंस होते हैं हमें देखना होता है कि जिन वर्ड्स के साथ नॉट लगेगा नॉट ही यूज करेंगे, और जो वर्ड्स हैं जिनके साथ हम नो का यूज करते हैं उनके साथ नो का यूज करेंगे। एक बार फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पर गुड का यूज क्या है। गुड क्या है? सभी को मालूम है कि गुड एक एडजेक्टिव है और उससे पहले हमने नो लगा रखा है जो कि एक एडवर्ब है और ये भी एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन होता है। इट इज नो गुड गोइंग देयर, इट इज नो गुड डूइंग इट, इट इज नो गुड प्लेइंग आउटसाइड। सो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि इट इज नो गुड के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। एनीवे आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो जाना चाहिए कि सर्टेन फिक्स्ड फ्रेजेस में हम किस तरह से नो का यूज करते हैं। आगे देखिए सेंटेंस नंबर 13। सेंटेंस नंबर 13 में मैंने आपको यह बताने की कोशिश की है नॉट टेक नो। ये एक हमारा फिक्स्ड एक्सप्रेशन है कि मैं किसी भी बात पे एग्री नहीं होने वाला, यानी मैं ना सुनना पसंद नहीं करूंगा, नहीं सुनना पसंद नहीं करूंगा, नहीं चाहिए मेरे को। तो जैसे मैंने किसी को बोला कि यू आर डूइंग इट, आप ये काम करने जा रहे हैं, मैंने आपको बोल दिया यू आर डूइंग इट एंड आई विल नॉट टेक नो। मैं ना नहीं सुनूंगा फॉर एन आंसर, कि आंसर के रूप में
मैं ना सुनना पसंद नहीं करूंगा। नॉट एक नो यानी ये एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन है जिसका हम यूज करते हैं। आगे देखते हैं सेंटेंस नंबर 14 में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि जो नोटिसेस होते हैं, जब आप कई बार देखते हैं किसी पार्क के बाहर लिखा होता है, वहां पर नोटिस लगा होता है नो पार्किंग, राइट, कई जगह पे नोटिस लगे होते हैं नो स्मोकिंग, कहीं लिखा होता है नो हॉर्न प्लीज। तो नोटिस के ऊपर भी हम नो का यूज करते हैं। आगे देखते हैं सेंटेंस नंबर 15। मैंने अभी आपको बताया सेंटेंस नंबर 15 के बारे में कि मैंने यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दे दिया है। रीजन था, बाद में मेरे को याद आया जब मैं सेंटेंस नो वाला कर चुका था, नो डाउट वाला, बाद में मुझे ध्यान आया कि बच्चों को ये भी बता देना चाहिए कि स्टूडेंट्स के पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि अगर सिर्फ नो डाउट लिखा हुआ है तब तो है ये प्रोबेबली, अगर देयर इज नो डाउट लिखा हुआ है तब इसका मतलब होता है अनडाउटेडली, निसंदेह। तो यहां पर जो है हम कह सकते हैं कि देयर इज नो डाउट का मीनिंग निकल आया सर्टेनली। तो अब आप देख सकते हैं देयर इज नो डाउट यानी निसंदेह द सनराइजेस इन द ईस्ट। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना होगा नो डाउट और देयर इज नो डाउट में क्या फर्क है। आगे है सेंटेंस नंबर 16। नंबर 16 में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि जो हमारे सर्टेन एक्सप्रेशंस होते हैं हमें उनमें ध्यान रखना होता है, जैसे कि नॉट। अब नॉट के साथ आप ए का भी यूज कर सकते हैं और नॉट के साथ आप वन का भी यूज कर सकते हैं। नॉट के साथ ए लगाया तो भी ठीक, नॉट के साथ वन लगाया तो भी ठीक। फॉर एग्जाम्पल दे डिड नॉट टॉक टू ईच अदर, उन्होंने आपस में बात नहीं की। नॉट अ वर्ड, एक शब्द भी नहीं, नॉट वन वर्ड, एक शब्द भी नहीं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। आगे करते हैं सेंटेंस नंबर 17। फिर से देखिए यहां पर मैंने एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन लिया है, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। जैसे मैंने किसी से बोला डू यू माइंड माई स्मोकिंग हेयर, तो सामने वाले व्यक्ति ने मुझे जवाब दिया नॉट एट ऑल। तो ये नॉट एट ऑल को हम ये नहीं कह सकते नो एट ऑल। क्यों? क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज का एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन है, इस वजह से हमें नॉट एट ऑल का ही यूज करना है। आगे हम देख रहे हैं नंबर 18, नॉट येट 7। तो अक्सर आपको ये पता होना चाहिए कि हम नॉट येट को इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस भी यूज कर लेते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि येट जो है वाक्य के एंड में आता है। ठीक है, नथिंग लाइक दैट। आप यहां पर देखें हमने नॉट का यूज कर लिया, नॉट येट, ये भी एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन होता है। तो यहां पर मैंने बताया नॉट येट 7, अभी उसकी उम्र 7 साल की भी नहीं हुई। ही नोज 5 लैंग्वेजेस, और वो ऑलरेडी 5 भाषाओं को जानता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना होता है कि जो फिक्स्ड एक्सप्रेशंस हैं उनका यूज करते हुए आपसे गलती ना हो जाए। नेक्स्ट है हमारे पास सेंटेंस नंबर 19। वंस अगेन वही देखिए, अभी आपने नॉट का किया तो यहां पर मैंने नो का एग्जांपल दे दिया कि ये भी देखिए आप क्या है, फिक्स्ड एक्सप्रेशन है, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो हम किसी को ये नहीं बोलते देयर इज नॉट प्रॉब्लम, ऑफ कोर्स वी से देयर इज नो प्रॉब्लम। तो फिक्स्ड एक्सप्रेशंस प्ले अ बिग रोल इन इंग्लिश लैंग्वेज। और उसी तरह से यहां पर देखिए मैंने लास्ट फाइनल एग्जांपल आपको दिया है नॉट के द्वारा, इट इज नॉट वर्थ। तो यहां पर देखिए हम इसके साथ नॉट वर्थ, इट इज नो वर्थ नहीं कर रहा मैं यूज, यहां पर मैं लिख रहा हूं इट इज नॉट वर्थ, और आगे फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इट इज नॉट वर्थ गोइंग देयर, इट इज नॉट वर्थ बाइंग इट इज नॉट वर्थ बाइंग नाउ। तो इस तरह से आपने देखा कि फिक्स्ड एक्सप्रेशंस जो हैं दे आर गोइंग टू प्ले अ बिग रोल। तो आप अगर इन सेंटेंसेस को रिवाइज कर लेते हैं, जस्ट एक दो बार अगर आप इसको रिवाइज कर लेते हैं, तो यू विल गेट टू नो वेयर टू यूज नो एंड वेयर टू यूज नॉट। तो आपके लिए काम काफी आसान हो जाता है, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाता है जब इन सेंटेंसेस को आप यूज करते हैं। तो इससे मिलता जुलता जो भी सेंटेंस होगा, एक सेकंड में आपका ब्रेन आपको हेल्प करेगा कि वी हैव गॉट टू यूज नो और नॉट इन दैट पर्टिकुलर सेंटेंस। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।